मित्र हुए, कृपा करके आप मुझे वो कथा विस्तार से सुनाने की कृपा करें, करुणा करें, दया करें, तो आपकी महान कृपा होगी। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन सुनो कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहा कि हे राजन, और आप भी ध्यान रखिए महाराज, मैंने कल कहा था कि भागवत में एक राधा जी और एक सुदामा जी का नाम नहीं आया। श्लोक साफ करता है, यदि सुदामा जी का नाम होता तो महाराज श्लोक में श्लोकबद्ध करते वेदव्यास भगवान, लेकिन नहीं। क्या लिखा है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिदौ ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। कृष्णस्यासीत, कृष्ण माने भगवान कृष्ण, आसीत माने हैं, सखा माने मित्र, कश्चित माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तमा माने उस परम पिता परमात्मा को जानने वाले। कोई एक ब्राह्मण देवता थे जो कि भगवान कन्हैया के परम मित्र थे, परम सखा थे, लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं बताया गया। ब्राह्मण देवता, केवल ब्राह्मण शब्द आया है कि कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और वह ब्राह्मण देवता कैसे थे? विरक्ति, बैरागी, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं महाराज। इंद्रियार्थेषु, और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां होती है महाराज हमारे शरीर, और 10 इंद्रियों को उन्होंने अपने अधीन कर रखा था। ऐसा नहीं है कि महाराज इंद्री ने इशारा किया वो काम करने लगे, नहीं। जब तक सुदामा जी, इंद्रियां सुदामा जी को आदेश नहीं देती थी, सुदामा जी इंद्रियों को आदेश दिया करते थे। वह ब्राह्मण देव, लेकिन भागवत में नहीं बताया गया कि सुदामा जी, अन्य ग्रंथों से आता है कि वो सुदामा जी। भागवत जी में तो केवल ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यानी जितना उस परम पिता परमात्मा ने दिया उसी में संतोष कर लेते, प्रसन्न चित्त रहते। और महाराज बहुत से लोग कह देते हैं कि सुदामा दरिद्री थे, दरिद्री नहीं थे। क्या दरिद्री उसे कहते हैं जो गरीब है, जिसके वस्त्र फटे हुए हैं, जिसके पास रुपए पैसे धन दौलत जमीन जायदाद नहीं है, तो क्या वो दरिद्र हो गया? नहीं, दरिद्री कौन है हमारा? तुम्हारे पास खूब रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद गाड़ी ऐश्वर्य कीर्ति सभी चीजें हैं, लेकिन महाराज तुम्हारे घर में यदि प्रभु का भजन करने के लिए एक छोटा सा मंदिर नहीं है, तुलसी मैया का एक वृक्ष नहीं है, तो तुमसे बड़ा दरिद्री इस जीवन में कोई न था, न है और न होगा। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी केवल और केवल महाराज निर्धन थे। और निर्धन व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। दरिद्री तो वो होता है महाराज जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो केवल 2 घड़ी भगवान का भजन ना करे। घर में पूजन करने के लिए महाराज बाथरूम में लाखों रुपए लगा दोगे, और लगाते हैं, लेकिन भगवान के नाम से महाराज एक छोटा सा मंदिर नहीं बनवा सकते, उसमें महाराज ज्यादा खर्चा आ जाएगा। एक तुलसी मैया का गमला ला करके नहीं लगा सकते, उसमें ज्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन 50-50 लाख महाराज अपने बाथरूम में लगा दो। और दरिद्री उसे कहते हो जो जिसके पास महाराज अमूल्य खजाना है। क्या रुपए पैसे से महाराज तुम उस प्रभु की भक्ति को तोल सकते हो? सुदामा जी के पास तो महाराज वह खजाना था जो हमारे और आपके किसी के पास नहीं है, तो वो महाराज दरिद्री नहीं थे। ध्यान रखिए,
कहने वाले कह देते हैं तो महाराज उनका काम वह जाने, जैसा करोगे मेरे प्यारे वैसा भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा सामना अवश्य होगा। और जिस दिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे समक्ष आकर के खड़े हो जाएंगे तो तुमको महाराज पछताने के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं मिलेगा, और फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। जब समय हमारे हाथ से एक बार निकल जाए तो महाराज वो समय हम वापस नहीं ले सकते। एक महाराज गांव में एक व्यक्ति रहता था, बहुत निर्धन था बेचारा, निर्धन व्यक्ति था। गांव में सेठों से अमीर लोगों से जाता, राम राम करता, राधे श्याम करता, तो महाराज कोई उसकी राम राम नहीं लेना पसंद करता। और अक्सर होता है जिसके पास रुपए पैसे हों तो वो महाराज गरीब व्यक्ति को अहमियत नहीं देते। तो वो निर्धन व्यक्ति महाराज अमीर व्यक्ति जैसे गली से निकलता जा रहा है, अपने चबूतरे पर बैठे हैं, तो उसने कहा प्रणाम भैया। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, प्रणाम तो बहुत दूर की बात है। समय बीतता गया, एक समय वो आया, समय का महाराज वो चक्र है, जो आज यहाँ पर है वो कल यहाँ होगा, जो कल यहाँ होगा वो आज यहाँ होगा। वो निर्धन व्यक्ति समय पलटा तो महाराज धनवान बना, और जब धनवान बना गली से निकल के जाता है, वो जिनसे राम राम करता था, जो राम राम नहीं लेते थे, वो आज उससे राम राम करने लगे। तो वो भी महाराज वहां से चुपचाप निकल जाता। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। अब जो पैसे वाले लोग थे पुराने, उन्होंने आकर के उनकी धर्मपत्नी जी से शिकायत कर दी। कहा तुम्हारे पति के पास अच्छी धन दौलत आ गई, अब तो वो हमारी राम राम भी नहीं लेता है, इतना घमंडी हो गया है, पैसे में मदांध में अंधा हो चुका है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शाम को आएंगे तो हम उन्हें अवश्य समझाएंगे। शाम को वो व्यक्ति अपने घर आ जाए तो उनकी धर्मपत्नी जी ने जलपान कराया। जलपान कराने के बाद कहा कि स्वामी आज फलाने सिंह आए थे और कह रहे थे आप वो आपसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं, तो उनकी आप राम राम नहीं लेते। तो उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा अरे देवी, एक समय वो था जब मैं इनसे राम राम करता था तो ये मेरी राम राम नहीं लेते थे, आज ये मुझसे राम राम नहीं करते हैं। मेरे इस पैसे को देखकर ये इस पैसे से राम राम करते हैं, तो हम भी वैसा ही करते हैं। ये हमसे राम राम करते हैं, हम आते हैं संध्या को तिजोरी खोलते हैं और कह देते हैं कि फलाने सिंह ने तुमसे राम राम की है, फलाने सिंह ने तुमसे राम राम की है। ये राम राम हमसे नहीं करते, ये राम राम आज हमारा समय पलटा, हमारे पास धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, तो ये इससे करते हैं ना कि हमसे करते हैं। ध्यान रखो मेरे प्यारे, व्यक्ति काम के आप जब तक रहेंगे तभी तक आपको लोग पूछते हैं। जिस प्रकार माचिस की तिल्ली जब आप जलाते हो, जब तक उसमें मसाला है वो तब तक आप काम में लेते हो, उसके जलने के पश्चात आप उसे फेंक देते हो, पैरों तले उसे रौंद देते हो। ध्यान रखिए, जब तक आप अपने जीवन में काम के बने रहोगे तो आपके घर वाले भी तुम्हें पूछेंगे, और जिस दिन मेरे प्यारे तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर गए ना, उस दिन बाहर वालों को तो छोड़ो, सबसे पहले तुम्हारे घर वाले ही महाराज तुम्हें निकाल के वृद्धाश्रम में डाल देंगे। और देखने को भी मिलता है महाराज, हमारे वृंदावन के अंदर महाराज तमाम वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तमाम आते हैं। जिनके बेटे महाराज बहुत बहुत बड़े पैसे वाले हैं, वो भी उन्हें वहीं छोड़ के चले जाते हैं। जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने उदर में रखा, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, कष्ट सहे, दुख दर्द झेले, उसके पश्चात तुझे जन्म दिया, तेरा लालन पालन किया, तुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि ताकि तू कुछ बन सके, और तू क्या कहता है कि तुमने हमारे लिए कर ही क्या दिया, किया ही क्या है। अरे
उस माँ ने, उस बाप ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। जब तू छोटा था, बिस्तर पर मूत्र त्यागता था तो महाराज मैया गीले स्थान पर स्वयं सो जाती और तुझे सूखे में सुलाती थी। उस समय को भूल गया। आज के मानव की महाराज बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है। एक माँ के दूध का कर्ज महाराज यदि औलाद चाहे तो अपने चमड़ी की जूती बनाकर भी पहना दे, तो भी उनका फर्ज, उनका कर्ज, माँ के दूध का कर्ज तुम अदा नहीं कर सकते। ध्यान रहे। लेकिन आज का मानव नहीं रहा महाराज, दानव बन चुका है। माँ को माँ नहीं समझता, पिता को पिता नहीं समझता, भाई को भाई नहीं समझता, सब रिश्ते नाते भूल जाता है। एक माँ के दो सगे बेटे हो महाराज, और जरा सी बात के लिए महाराज एक दो सगे भाई आपस में एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैंने लेते हुए भी देखा, थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई ने दूसरे भाई में महाराज गोली मार दी। केवल दुनियादारी निभाते हैं। यदि हम मर गए, यदि आप हमारे साथ शमशान घाट तक नहीं जाओगे तो महाराज तुम ही कहोगे कि लोग क्या कहेंगे, फलाने सिंह मर गए, यदि हम इनके साथ नहीं जाएंगे तो कल हम मरेंगे तो हमारे साथ इनके घर से कोई नहीं जाएगा। लोग लज्जा दिखाने के लिए शमशान तक जाते हैं। और यदि ये समाज का माहौल डर भय ना हो महाराज तो लोग अर्थी को भी कांधा देने ना जाए मेरे प्यारे। चंद लम्हों का साथ तो मेरे प्यारे जनाजा उठाने वाले लोग भी दे देते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, समझदार हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा महाराज, लोग खाम खान टेंशन ले जाते हैं। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की। हे राजन, कोई एक ब्राह्मण भगवान कन्हैया के परम मित्र थे जो कि विषय वासनाओं से विरक्त व शांत चित्त रखने वाले भगवान के परम प्रिय भक्त थे, जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी किसी वस्तु को कभी इकट्ठा नहीं किया। लोग कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते थे, तो ब्राह्मण का तो महाराज परम कर्तव्य ही है। शास्त्रों में यहाँ तक बतलाया गया है कि यदि ब्राह्मण हल चलाने लगे तो महाराज वो ब्राह्मण नहीं रहता। जो ब्राह्मण बिजनेस कर ले वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। जो ब्राह्मण नौकरी करने लगे वो ब्राह्मण नहीं रहता। ध्यान रखना, ब्राह्मण का कर्म ही है भिक्षा लेना। ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए गए हैं, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। 6 कर्म बतलाए हैं ब्राह्मणों। लेकिन आज कलयुग है महाराज, ये क्या करोगे, युग का तो प्रभाव होगा। इसीलिए महाराज ये दुर्दशा देखने को मिल रही है। क्या किया जाए, समय है और समय सबका आता है। किसी ने कहा है महाराज कि भूत विद्या मल्लई और 12 वर्ष चल रही। ध्यान रखना, कभी किसी चीज का संग्रह नहीं किया सुदामा जी ने। और भिक्षा भी लेते थे तो महाराज केवल और केवल 5 ग्रहों पर जाते थे। यदि मिल जाए तो ठीक और ना मिल जाए तो ठीक, किसी अन्य के दरवाजे पर नहीं जाते थे। इनका विवाह सुशीला मैया के साथ होता है। इनके बच्चे भी हुए, समय बीता राजन। वो समय आया कि इन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। एक दिन की बात थी, सुशीला मैया घर में कार्य कर रही थी, तो ये
अपने पति देव से कहती हैं कि हे स्वामी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। आप सदैव जब देखो तब श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का ही जाप करते रहते हो। कभी ये भी सोच लो कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी हमारे घर में और क्या कार्य है। हम हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार है, इनको देखना भी पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं अरे देवी ये मत कहो, हम सिर्फ और सिर्फ उस श्री कृष्ण को ही भजते हैं और वही हमारी इस देह को और हमारे इस घर को छोड़िए देवी, वो इस समस्त संसार को चला रहे हैं। और तुम कहती हो कि उस श्री कृष्ण का ही हर समय भजन करते हो, तो हमको ही नहीं है देवी, तुमको भी उनका सुमिरन करना चाहिए। बहुत समझाया लेकिन सुशीला मैया नहीं मानी। तो हे राजन, एक दिन उनके पुत्रों को भूख से व्याकुल हो गए। क्यों? कई दिनों से आज सुदामा जी के घर चूल्हा नहीं जला। कई दिनों से सुदामा जी के घर चूल्हा नहीं जला था, तो उनके बच्चे भूख से तड़प रहे, व्याकुल हो रहे हैं। एक पुत्र की तो हे राजन ये मानो श्वास आ रही है और जा रही है। अब तो सुशीला मैया बेचैन हो जाती हैं। सुदामा जी के पास पहुंची, कहा कि हे प्राणनाथ, आप जब देखो तब श्री कृष्ण करते रहते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि घर में क्या है क्या नहीं है, बच्चे कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे। जरा चल करके देखो, हमारे सबसे छोटे बालक की श्वास आ रही है और जा रही है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अब ये संसार छोड़ने वाला है। तो सुदामा जी ने कहा हे देवी, जाओ रसोई में जाकर के देखो कोई अन्न पड़ा हो तो वो बना करके खिला दो। सुशीला मैया कहती हैं अरे स्वामी, मैंने सारे घर ढूंढ लिया, कुछ नहीं है। सुदामा जी ने कहा जाओ देखो, कुछ मिले वो लेकर के आओ। सुशीला मैया जाती हैं तो महाराज ढूंढने से एक चावल का दाना मिलता है, वो लेकर के आई, सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो अपनी हथेली पर रखा और भगवान को भोग लगाया कि त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणाम सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और जैसे ही भोग लगाया तो भगवान ने शीर सागर से बैठे ही बैठे उसको स्वीकार किया। और जब भगवान ने उसको स्वीकार किया तो हे राजन, भगवान तृप्त हुए। और भगवान तृप्त हुए तो उन्होंने अपनी योग माया को आदेश देकर सुदामा जी के बच्चों की क्षुधा को शांत किया। और उनकी ही क्षुधा को नहीं, मेरे प्यारे से समस्त संसार के व्यक्तियों की क्षुधा को शांत कर दिया। और सुदामा जी ने कहा कि देवी जाओ, अब देख करके आओ कि हमारे बालक का क्या हाल है। मैया जाती हैं, देखा तो बालक को थोड़ी सी राहत मिली। सुशीला मैया बहुत समझाती हैं, कहा कि हे प्राणनाथ, आप ही हमें बताया करते थे कि तुम्हारे एक परम मित्र हैं जो कि द्वारका नगरी में रहते हैं, जिनका तुम नाम लेते हो, भजन करते हो। बोले हाँ, तो वहां क्यों नहीं चले जाते। सुदामा जी कहते हैं अरे देवी, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगने के नाम से अपने मित्र के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। मैं इस संसार में कुछ भी कर लूंगा, लेकिन तुम ये सोच रही हो कि मैं मांगने के नाम से अपने मित्र के यहाँ चला जाऊं, तो ऐसा असंभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो मैया कहती हैं हे प्राणनाथ, मैं आपसे कब कहती हूँ कि तुम उनके पास जाकर के कुछ मांगना। तुम केवल और केवल उनके पास चले जाओ।
हो सकता है वो तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद अवश्य करेंगे। तो सुदामा जी कहते हैं अरे देवी सुनो कि पतिव्रतां पतिं प्राहृतां वदनेन सा दरिद्रासीदमानाशः वेपमानभिगम्य च। हम जानते हैं वो श्री कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, लेकिन तुम ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि मैं वहां जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और हे देवी मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? तुम तो जानती हो जब कभी मित्र के यहाँ जाया जाता है या अपनी बहन के घर जाया जाता है या अपने गुरु से मिलने जाया जाता है तो कुछ ना कुछ भेंट अवश्य ले जाई जाती है। और तुम तो जानती हो हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, हम कैसे जाएं? सुनो प्यारी, तो सुदामा जी कहते हैं अरे देवी कि बड़ा संसार है हो मेरी प्यारी, कि बड़ा संसार है और मेरी प्यारी कमाने खाने को ये इतना बड़ा संसार पड़ा है, मैं कहीं भी जाके कमा खा लूंगा लेकिन अपने मित्र के दरवाजे पर मांगने के नाम से नहीं जाऊंगा। कि बड़ा संसार है और मेरी प्यारी कमाने खाने को और द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को। शीला मैया कहती है प्रभु अरे स्वामी तुम आप एक बार चले जाओ, वो द्वारकाधीश है हमारी मदद अवश्य करेंगे। द्वारकाधीश है वो मदद करेंगे, द्वारकाधीश है वो मदद वो हमारे दुखों को अवश्य हरेंगे। द्वारकाधीश है वो मदद
सुशीला मैया कहती हैं क्यों नहीं जाते हो मेरे स्वामी, क्यों नहीं जाते हो हर प्रभु के दर्शन पाने को, क्यों नहीं जाते हो उस प्रभु के दर्शन पाने को, द्वार में यार के न जाओ भाग फैलाने में, द्वार में यार के न जाओ भाग फैलाने में, बड़ा संसार है हो मेरी प्यारी, बड़ा संसार है मेरी प्यारी, कमाने खाने को, द्वार में यार के न जाओ भाग फैलाने में, द्वार में सुदामा जी कहते हैं देवी, अरे देवी ये मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही, क्या मेरे कर्मों की सजा है जो मैं बेगाना हुआ, मेरे कर्मों की सजा है जो मैं बेगाना हुआ, दूर होते हुए मुझको तो एक जमाना हुआ, दूर मुझको कहते हैं हरि देवी ये जो मैं आज निर्धन हुआ हूँ, गरीब हुआ हूँ, ये मैं अपने कर्मों की सजा भोगना और उनसे बिछड़े हुए दूर हुए मुझे जमाना बीत गया, मेरे कर्मों की सजा है जो मैं बेगाना हुआ, मेरे कर्मों की सजा है जो मैं बेगाना हुआ, दूर उनसे हुए मुझको तो एक जमाना हुआ, दूर उनसे हुए मुझको तो एक जमाना हुआ, हे सुशीले तुम ही बताओ मैं कैसे जाऊं, क्यों कैसे मैं जाऊं हो मेरी प्यारी, कैसे मैं जाऊं कुछ फेंक जाने जाने को, कैसे मैं जाऊं कुछ फेंक जाने जाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, हरि जय हो। द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को। कहा है देवी तुम ही बताओ मैं कैसे चला जाऊं, जब मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ या अपनी बहन के घर जब जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट अवश्य ले जाई जाती है, और तुम तो जानती हो हमारे पास खाने तक के लालच पड़े,
तो सुशीला मैया ने कहा, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम अवश्य करूं। आज मैया अपनी पड़ोस की एक सहेली के घर जाती हैं। कहा कि उनके पति देव थे वो महाराज भगवान की कथाएं किया करते थे, तो उस कथा से जो अन्न प्राप्त होता था, तंदुल वगैरह, तो वो अपने घर पर उन्हें साफ करके उन्हीं से अपना गुजारा करती थी। तो जब सुशीला मैया पहुंची, कहा, हे बहन, हमारे स्वामी अपने मित्र के यहाँ जाना चाहते हैं, आप हमें क्या तंदुल दे सकती हो थोड़े से? तो उन्होंने कहा, अरे बहन, ये थोड़े से तंदुल पड़े हुए हैं, यदि चाहो तो इसमें से ले जा सकती हो। तो सुशीला मैया वहाँ से थोड़े से तंदुल लेकर आती हैं और उन्हें साफ करके छांट बीन करके महाराज को फटे हुए कपड़े में बांध करके पोटली बना दी और कहा कि हे स्वामी, ये लो, मैंने आपको मित्र के यहाँ जाने के लिए भेंट का इंतजाम कर दिया है, तो आप मेरे कहने से एक बार उनसे मिलने अवश्य चले जाएं। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी, मुझे मजबूर न करो। क्यों? द्वारिका दूर प्यारी, न कर मजबूर प्यारी। द्वारिका बहुत दूर है, हे सुशीला, मुझे मजबूर मत करो। नहीं जा सकता, लेकिन मैया ज्यादा कहती है। तो आज सुदामा जी तैयार होते हैं। आगे की कथा श्रवण करने से पूर्व हमारे चौहान साहब के द्वारा एक भजन श्रवण करेंगे सभी लोग। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। राधे जय राधे। बोलो, हमारे भाई की 3 दिन से फरमाइश आ रही है गजल